दोस्तों, हमारे मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखना हम लोग आज शुरू करते हैं। सीखना तो बहुत कुछ है, शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम कार्बन से। कौन से? कार्बन से। कार्बन कार्बन कैसा होता है? कार्बन इज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट मतलब कार्बन टेट्रावैलेंट है, मतलब कार्बन कोशिश करता है वैसे कितनी बार बनाने की? 4 बार। कितने बार? 4 बार। ठीक है। अब देखो कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बना सकता है? कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बना सकता है? कार्बन 4 बॉन्ड एक ऐसे बना सकता है, कार्बन 4 बॉन्ड ऐसे बना सकता है, कार्बन 4 बॉन्ड ऐसे बना सकता है। कोई दिक्कत है समझ में? और कोई पॉसिबिलिटी है? एक 4 बॉन्ड बनाने का तरीका कोई दिक्कत? तो चलिए इस कार्बन 4 बॉन्ड है, इस कार्बन 4 बॉन्ड है, इस कार्बन ने भी 4 बॉन्ड बना दिए। कोई दिक्कत है समझ में? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब वाली इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है? सिग्मा बॉन्ड कितना है? तो सिग्मा बॉन्ड आपको पता है, एक मिनट आपको नहीं पता तो नोट कर लीजिए। इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में हमारा एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड। ठीक है। चलिए दूसरा क्या है? दूसरा नोट करने की बात ये है कि ट्रिपल पर, इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में 2 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। क्या होता है? एक पाई बॉन्ड। कोई दिक्कत ऐसा में? तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए? 3। पाई बॉन्ड कितने हैं? 1। कोई दिक्कत? अच्छा लॉन्ग पे कितने हैं? कार्बन जब भी 4 बॉन्ड बनाता है उसके बाद लॉन्ग पे कितना आता है? 0। तो इसकी मैं बात करूं हाइब्रिडेशन की। क्या? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लॉन्ग पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर। तो लॉन्ग पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर मतलब सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3। इसका कितना रहेगा? 3। अब 3 के लिए आप क्या यूज करते हो? sp2। मतलब इसकी एवरेज कितनी रहेगी? sp2। कोई दिक्कत है समझ में? आगे समझ में? चलो वैसे इसके बाद करो। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा 2, क्योंकि पाई में 1 सिग्मा आता है। 1 सिग्मा 1 सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2। पाई बॉन्ड कितने हैं? पाई बॉन्ड आपके कितने? 1 पाई 2 पाई 2। लॉन्ग पे कितने हैं? कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया तो लॉन्ग कितना आता है? 0। इसकी हाइब्रिडेशन निकालो। हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं? लॉन्ग पेयर क्या? लॉन्ग पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो लॉन्ग पेयर कितना है? 0। बॉन्ड पेयर कितना है? बॉन्ड पेयर बोलो कितने हैं? बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2। तो कितना आ गया? इक्वल टू कितना देगा? 0 + 2 2। तो 2 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp। क्या होता है? sp। वैसे इस पे बात करो, इस पे बात करो, इस पे बात करो। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड बोलो ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में सॉरी में ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है। पाई बॉन्ड 2 होते हैं, सिग्मा कितना आता है? 1। ऐसे तो लेना ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 सिग्मा तो कितना आ गया? 2 सिग्मा। पाई बॉन्ड बोलो, पाई बॉन्ड कितने आते हैं? तो पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई होते हैं? 2। लॉन्ग पे कितने आ गए? कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया तो लॉन्ग पे कितना आएगा? 0। तो हाइब्रिडेशन कितनी रहेगी? हाइब्रिडेशन बोलो लॉन्ग पे प्लस बीपी। एलपी कितना है इसका? 0। बीपी कितना है? 2। हाइब्रिडेशन कितना आ गया? 2। अरे आया सब में? कोई दिक्कत नहीं। एक और केस बन सकता है, कार्बन 4 बॉन्ड ऐसे बना सकता है। जल्दी बताओ इसमें सिग्मा कितना है? 1 2 3 4। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4। इसमें पाई कितने हैं? 0। लॉन्ग पेयर कितने हैं? एक लॉन्ग पेयर बोले तो 0, क्योंकि कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखा है। तो कितना आ जाएगा? हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा? हाइब्रिडेशन आ जाएगा कितना? लॉन्ग पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। लॉन्ग पेयर कितने हैं? लॉन्ग पेयर कितने हैं? 0। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4। तो कितना हो गया? 4। 4 के लिए यूज करते हैं क्या? sp3। कोई दिक्कत? अरे आया समझ में? चलो अब इसमें निकालते हैं परसेंटेज एस करेक्टर का। कितने एस हैं? 1। टोटल कितने हैं?
3 और 1 4 है और डिवाइड बाय 4 इनटू 100 मतलब s परसेंटेज कितना आ गया, कितना आ गया ये 25 परसेंटेज ऑफ s कितना है 25। इसमें देखो इसकी एवरेज कितनी होगी 2 के लिए एवरेज क्या होती है sp। अगर जब दो नंबर आता है तो एवरेज कितनी होती है 2, जब 2 आए एवरेशन sp, जब 3 आए एवरेशन sp2, जब 4 आए तो sp3। तो दिक्कत लाता वगैरह सीखिए आगे तो बात सीखेंगे। आ गया तो कितने एसएस में एक एस है एक एस टोटल कितने हैं 1 1 2 कितने हैं एक ये 2 है ना पूरा 2 इनटू में कितना 100 कितना आ गया 50%। इसका कितना जाएगा s कितना है 1 क्या निकालना पता है ना परसेंटेज ऑफ s करेक्टर s कितने हैं 1 टोटल कितने हैं 2 इनटू 100 बोला तो कितना 50%। वैसे इसका बोलो साइड रिडक्शन से दिखाने लगा ठीक है। इसका बोलो s कितना है 1 टोटल कितने हैं 3 डिवाइड इनटू 100 कितना आएगा 33.33। कोई दिक्कत सर आपने s कैरेक्टर क्यों निकलवाया तो कल को मान लो s कैरेक्टर इसलिए निकलवाया कि परसेंटेज ऑफ x कैरेक्टर बढ़ेगा। अगर x कैरेक्टर की परसेंटेज बढ़ी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। आया समझ में कोई दिक्कत मतलब जिसमें s परसेंटेज ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ज्यादा। तब तो मैं पूछूं इन चारों कार्बन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है तो ये परसेंटेज ऑफ उनका हाई है ना बाकियों से तो ये वाला कार्बन और ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कोई दिक्कत आया समझ में आगे बढ़े चलिए आगे बढ़ते हैं आगे समझ में ना आगे बढ़े चलो बता दो अलग अलग तो ये था हमारा चलिए आराम से साथ में बनाइए बहुत मजा आएगा आप लोगों को ठीक है। ऑर्गेनिक शुरू कर रहे हैं हम उधर आइसोमेरिज्म तक चल रहा है आइसोमेरिज्म में हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बहुत मजा आएगा ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट है लाइन रिप्रेजेंटेशन। क्या लाइन रिप्रेजेंटेशन सर ये लाइन रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है तो लाइन रिप्रेजेंटेशन का मतलब कुछ नहीं है देखो सिंपली क्या है जैसे मान लो हमने लिखा CH3 तो इसको लिखने का दो एक तरीका होता है। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो इसको आप ऐसे लिख सकते हो मतलब इसमें कितने कार्बन है 2 कार्बन। ऐसे समझ में जहां कॉर्नर शार्प कॉर्नर रिप्रेजेंट जो शार्प कॉर्नर होते हैं ना वो रिप्रेजेंट करते हैं इसको वो रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन एटम को इसको कार्बन एटम को। इससे मान लीजिए मैंने आपको ये दे दिया अगर पूछे बताओ कार्बन एटम कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6। कोई दिक्कत नहीं पहले एग्जांपल उसका एग्जांपल देख लो इसी को बोलते हैं लाइन रिप्रेजेंटेशन ठीक है कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन कितने थे इसमें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कार्बन कितने इसमें 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें कार्बन कितने हैं 9। कोई दिक्कत आया समझ में चलिए इस्तेमाल मैंने ले लिया ठीक है। मैंने आप एग्जांपल ले लिया मान लीजिए बताइए इसमें कितने कार्बन है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन। तो देखिए अगर मैं इसको लिखूं तो यहां कार्बन क्या लिखूंगा CH3 क्योंकि CH3 फिर क्या लिखूंगा CH3 फिर क्या लिखा है CH अच्छा ये CH3 ये कितना आएगा CH2 फिर यहां पे क्या आएगा CH2 फिर ये क्या आएगा CH2 यहां पे लिख दूंगा CH2 यहां पे लिख दूंगा CH2 ये इसका पॉलीनोमियल हो गया। बाकी सब लिख सकते हो आप ऐसे ही जैसे मैं इसका लिख देता हूं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड आ गया। यहां पे कितना लगेगा C यहां पे आएगा
फिर इसके नीचे कितने हैं, एक सी है, कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे क्या जाएगा CH3, फिर यहाँ से कार्बन एक बॉन्ड दो बॉन्ड CH, फिर कितना देगा CH3, कितना देगा CH3। बस ध्यान रखना कि कार्बन का मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनना चाहिए, ठीक है, 5 बॉन्ड मारना है, 5 बढ़ेगा तो हाइड्रोजन ऐड कर देना, ये सब फॉर्मूला हो गया। कोई दिक्कत, इसको बोलते हैं हम लोग लाइन रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं, लाइन रिप्रेजेंटेशन। और एग्जांपल चाहिए तो, और जैसे मान लो इसमें कितने थे कार्बन, 1 2 3 4, कार्बन कितने थे 4, कितने थे 4। कोई दिक्कत, अरे समझ में ना। चलो जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे ले लिया, तो बताओ कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5, तो कार्बन कितने 5। आया समझ में, आया समझ। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो मस्त है ना, आगे चलो बताओ लाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और ऑर्गेनिक में हम ज्यादातर यूज करते हैं लाइन रिप्रेजेंटेशन। क्या यूज करते हैं, लाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, आगे बढ़े, बढ़ो साहब आगे। नेक्स्ट हम सीखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हाइब्रिडेशन निकालना। क्या निकालना, हाइब्रिडाइजेशन। देखो हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका क्या है, तरीका है हाइब्रिडेशन निकालने का, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका क्या है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देता हूं, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, बॉन्ड CH3। तो देख लो सब कार्बन से, ठीक है ना, ठीक। अब मान लो इस कार्बन की बताओ हाइब्रिडेशन, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड, इसको थोड़ा ढंग से लिखो, क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिख सकता हूं, फिर बॉन्ड H H, फिर बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे H बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड H। इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत। अगर मैं इस कार्बन का पूछ रहा हूं, हाइब्रिडेशन पूछ रहा हूं, तो क्या करो, सिग्मा प्लस लॉन पेयर। सिग्मा कितना बना है, ये देखो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, सिग्मा कितना गया 4। लॉन पेयर कार्बन अगर 4 बॉन्ड आता है तो लॉन पेयर 0 आता है, कितना आ गया 4। कोई दिक्कत, तो 4 की हाइब्रिडेशन कितनी होती है, sp3। कोई दिक्कत। वैसे मैं किसका निकालूं, क्या निकालूं, इसका। तो कितना सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, सिग्मा कितना आ गया 4, लॉन पेयर कितना आ गया 0, तो हाइब्रिडेशन कितनी आ गई 4। तो 4 की हाइड्रोजन क्या आता है sp3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैं इस कार्बन का निकालूं, ठीक है, इस कार्बन का निकालूं तो कितने, ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा, एक सिग्मा और एक सिग्मा, ये तो सिग्मा कितना आ गया 2। कोई दिक्कत, सिग्मा कितना आ गया 2, लॉन पे कितने आ गए 0, कार्बन 4 बॉन्ड आ गए, तो कितना आ गया हाइब्रिडेशन 2, और 2 के लिए sp। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। वैसे अगर मैं इस कार्बन का बताऊं, इस कार्बन का 3 4, सॉरी इसमें हाइड्रोजन नहीं आएगा, अरे हाइड्रोजन नहीं आएगा, कार्बन का 5 बॉन्ड बन जाएंगे, 5 बॉन्ड बनेगा तो दोनों प्लस बनेगा, आपका साथ मुझे भी मिलेगा, ठीक है। क्योंकि कार्बन 5 बना ही नहीं सकता है, तो गलती से लिख दिया मैंने, ठीक है, मिस्टेक हो गई, माफ कर दीजिए। आ गया, तो कितना आ गया, कार्बन का निकालना है, सिग्मा कितना आ गया 1 सिग्मा 1 सिग्मा, तो सिग्मा कितना आ गया 2, लॉन पे कितने आ गए 0, टोटल कितना हो गया 2। तो 2 की हाइड्रोजन कितनी होती है sp क्या होती है sp। कोई दिक्कत, वैसे इसका निकालना कैसे, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, सिग्मा कितना आ गया 4, पाई बॉन्ड लॉन पे कितना आ गया 0, कितने आ गए 0। क्यों 0 क्यों ऐसा लॉन पे, अरे कार्बन 4 बॉन्ड आया लॉन पे 0, तो कितना आएगा 4, ठीक है। तो 4 के लिए हाइड्रोजन कितनी रहेगी sp3। कोई दिक्कत, क्लियर है, अरे क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन पढ़ के क्लियर करते हैं, कोई दिक्कत देख लो, मस्त है ना, आपको सिर्फ पहले बताया, आगे बढ़ते हैं, चलिए। जैसे मान लीजिए मैंने बनाया के सामने बेंजीन बनाया, क्या बनाया बेंजीन, ये बना आपका बेंजीन,
H H H H H और H, ठीक है। अब मैं जैसे मान लो मैंने इस कार्बन को पूछा हाइब्रिडेशन, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ। इस कार्बन में कितने बॉन्ड बने हैं? एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है। तब जैसे में सिग्मा प्लस नॉन पेयर करते हैं, सिग्मा, एक सिग्मा, दो सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, तो कितना आ गया? 3 सिग्मा प्लस नॉन पेयर। कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया ना, 1 2 और 1 4, नॉन पेयर 0, तो कितना आ गया? 3 के लिए sp2, सब sp2 कार्बन होंगे। कोई दिक्कत? आगे समझ में ना, सब बनेगा sp2 है, निकाल लेना। आगे समझ, कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया ना? अरे बोलो हां, चलो आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड क्या सीखते हैं हम लोग? कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, वो पता है, नोट कर लेना, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल करे से शुरू करते हैं, चलो एग्जांपल लेकर शुरू करते हैं। जैसे मान लो मैंने बेंजीन रिंग बनाया था, ये क्या है अपने पास? बेंजीन, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है आपको? कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, और दिक्कत ये सब कैलकुलेट करना आपको। तो कार्बन कितने होंगे? इस पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, कोई दिक्कत? तो कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन एटम कितने हैं? 6, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6। सिग्मा बॉन्ड कौन करे? तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, फिर 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा, 9 सिग्मा, 10 सिग्मा, 11 सिग्मा और 12 सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड कितना आ गया? 12। पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई। कितने पाई आ गए? 3। कोई दिक्कत? अच्छा, सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने की ट्रिक बताता हूं मैं आपको, ट्रिक। तो कैलकुलेट सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट ट्रिक क्या है वो देखो। टोटल एटम्स प्लस कर दो रिंग और माइनस कर दो 1, पता चल जाएगा आपको। देखो टोटल एटम्स कैसे? टोटल एटम्स, कार्बन के कितने एटम है? 6, हाइड्रोजन कितने एटम है? 6, तो टोटल एटम कितने आ गए? 12 प्लस एक रिंग है, क्लोज है ना, क्लोज टोटल रिंग है, रिंग कितने आ गए? एक ही रिंग है, और उसमें से माइनस करोगे कितना? 1, 12 13 में से कितना? 12, मतलब सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए? 12। ट्रिक टू कैलकुलेट सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 12। कोई दिक्कत? मस्त ट्रिक है, देखना पूरे YouTube पे नहीं मिलेगा आपको कहीं, ठीक है, सच बता रहा हूं। आइए नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। ये मान लीजिए मैंने ये ले लिया, ठीक है, डबल, ठीक है। इसको बोलते हैं एंथ्रासिन, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नाम तो क्लियर कर देती हूं। एंथ्रासिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? एंथ्रासिन। अब एंथ्रासिन में क्या होता है ये देखो। एंथ्रासिन में आपको पता करना है कार्बन एटम कितने हैं, क्वेश्चन ही है, कार्बन एटम कितने हैं, हाइड्रोजन एटम कितने हैं, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं। तो बताओ कार्बन कितने हैं? तो कार्बन से कैलकुलेट करो। कार्बन कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कार्बन कितने आ रहे? 10। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, एक मिनट इसको ऊपर मिटा दे, यहाँ पे क्या आएगा? हाइड्रोजन। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा? नहीं, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड 2 3 4 बॉन्ड बना रखे हैं, यहाँ हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा। हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी कार्बन, ये जो कार्बन है 1 2 3 4 बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है। तो ये बताओ कार्बन कितने हैं? एक, यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कार्बन कितने हैं? 10। हाइड्रोजन कितने हैं?
अड़चन 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 अड़चन कितने हैं 8। बताओ पाई वन कितने हैं 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई। पाई वन कितने हैं 5। सिग्मा वन कितने हैं तो टोटल एटम याद है ना ट्रिक टोटल एटम तो क्या है ये टोटल एटम प्लस रिंग माइनस 1। टोटल एटम कितने हैं कार्बन कितने हैं 10 हाइड्रोजन कितने हैं 8। ठीक है ये कितना आ गया 18 आइटम 10 प्लस 18 प्लस रिंग कितनी एक रिंग दो रिंग रिंग कितनी आ गई 2 माइनस 1 तो कितना आ गया 18 से 2 गया 18 से 20 20 में से कितना आ गया 19। सिग्मा वन कितना आ गया 19। आया समझ में मस्त है ना। चलो इस मान एक एग्जांपल लेता हूं इसको तो मिटा लो मिटा दो देख लो मिटा देते हैं बोलो चलो मिटा देते हैं। आगे बढ़े चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम चलो बताओ इसमें कार्बन एटम कितने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। कार्बन एटम कितने हैं हाइड्रोजन एटम कितने हैं सिग्मा कितना है और पाई कितना है। देखो 1 2 एक यहाँ पे होगा एक यहाँ पे होगा 2 एक यहाँ पे होगा 3 एक यहाँ पे होगा 4 एक यहाँ पे होगा 5 एक होगा यहाँ 6 होगा ना 6 नहीं होगा। देख यहाँ जब भी ट्रिपल बने ना तो वहाँ पे कार्बन होता है तो यहाँ पे कार्बन होगा एक कार्बन यहाँ समझ में। इसको मैं फॉर्मूला बनाऊंगा कैसे बनाऊंगा CH3 बॉन्ड यहाँ पे क्या आएगा CH3 यहाँ पे क्या आ जाएगा CH यहाँ पे क्या आ जाएगा ये CH ये वाला फिर C फिर ट्रिपल बॉन्ड C यहाँ पे भी C है फिर बॉन्ड फिर यहाँ पे C है फिर यहाँ पे C है फिर यहाँ पे C है यहाँ पे क्या आएगा H CH3 कोई दिक्कत ध्यान है ना 1 2 3 4 5 6 आप ऐसे कैलकुलेट करते हैं लेकिन जब भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो यहाँ पे भी कार्बन यहाँ पे भी कार्बन कोई दिक्कत। तब बताओ कार्बन कितने हैं कार्बन एटम कितने हैं कार्बन 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 बोलो कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन कितने हैं 8। हाइड्रोजन बोलो अरे बोलो तो हाइड्रोजन भाई देखो 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 1 14 हाइड्रोजन कितने आ गए 14। पाई कितने आ गए ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई होते हैं 2 और इसमें पाई है ना सिग्मा कितना आ गया टोटल एटम कितने आ गया ठीक है ये ना टोटल एटम हाइड्रोजन प्लस कार्बन कितने आ गया 14 और 8 6 14 तो 20 तो 22 प्लस क्या कहीं क्लोज रिंग है अरे रिंग है रिंग क्लोज रिंग क्या होता है क्लोज होता है ना रिंग है ना 0 -1 कितना का सिग्मा बॉन्ड 21 कितना आ गया 21 कौन कौन है 21 देखो सिग्मा बॉन्ड 21 होंगे कैसे तो देखो इसको जरा और इलुस्ट्रेट करता हूं और इलुस्ट्रेट करता हूं इसको बनाओगे ऐसे बनाऊंगा H H H बॉन्ड C यहां पे क्या आएगा H ये वाला C H फिर यहां पे ये लगा हुआ है C H H और ये H कोई दिक्कत फिर सिग्मा बॉन्ड फिर C डबल बॉन्ड सॉरी ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड C यहां पे क्या लगा हुआ है H फिर एक कितना है C पे एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड फिर ये कितना आएगा C H H H H H और H कोई दिक्कत। अब सिग्मा काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें एक सिग्मा 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 देखो 21 आ रहा है वैसे कैलकुलेट करो या तो ट्रिक से करो टाइम बचेगा ठीक है ट्रिक से करोगे टाइम बचेगा कोई दिक्कत आ रहा समझ में ना। चलो आगे बढ़ते हैं बढ़े आगे बढ़ो आगे समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन देखो
ये भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक और ले लेते हैं। कोई दिक्कत? अरे यार समझ में चलो कुछ भी ले सकते हो भाई। अच्छा ये बताओ, चलो इसमें बताओ कार्बन। सर एक कार्बन, एक यहाँ पे कार्बन, ट्रिपल बनाना, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक दो तीन। अच्छा इसको लिबरेट करो, लिबरेट करना आसान है। यहाँ पे क्या आएगा, थोड़ा घर से लिखो, करो कर लेते हैं चलो, नहीं तो फिर क्या बताओ कंफ्यूज हो जाओ। फिर कार्बन यहाँ पे, इसके बीच में कितने बना, तीन, फिर यहाँ पे कार्बन है, फिर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कार्बन है, फिर यहाँ पे कार्बन है, फिर यहाँ पे कार्बन है, फिर यहाँ कार्बन है, इनके बीच में कितने बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, फिर ये कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन है, फिर ये कार्बन, फिर कार्बन, फिर कोई दिक्कत आया समझ में, कोई दिक्कत? अब कार्बन की वैल्यू से पुट करो, यहाँ पे कोई हार्डवेयर आएगा नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा नहीं आएगा। यहाँ पे बताओ दो बॉन्ड बनाए हैं, दो हाइड्रोजन आ जाएंगे। यहाँ बताओ दो बॉन्ड बनाए हैं, दो हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ बताओ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कोई आएगा नहीं आएगा, कोई आएगा, चार बॉन्ड बना के नहीं आएगा। यहाँ पे दो हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ बोलो दो हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ बोलो दो हाइड्रोजन आ जाएगा। अरे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो बताओ कार्बन कितने हैं, ऐसे कर लो, या तो मैं तो बोलूं ऐसे करो, ये किससे करोगे, एक कार्बन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ कितने हैं 12, देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा एक कार्बन यहाँ पे लिख रहा है, एक कार्बन ये लिख रहा है 12, ठीक है। अरे कार्बन छोटे थे ना, यहाँ पे भी कार्बन है 12, कितने आ गए 12। अच्छा ये कितना आएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कोई दिक्कत? अगर छुट्टी आ रहा है से, ठीक है। कार्बन मतलब 12 कार्बन कितने आ गए 12, हाइड्रोजन बताओ 3। अब यहाँ पे पढ़ सकते हो, यहाँ पे कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड में है तो 3 बॉन्ड खाली होगा, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे, अरे होंगे ना, ऐसे पढ़ सकते हो, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे, यहाँ पे कितने होंगे 0, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, 4 बॉन्ड यहाँ पे 0, ये ऐसे सिंपल कर लो, कैसे पढ़ सकते हो आप, 3 हाइड्रोजन और 4 5 6 7 8 9, कोई दिक्कत? 10 11 12 13 14 15 16 17 1 18, हाइड्रोजन कितने आ गए 18, 18 समझ में, हाइड्रोजन कितने आ गए 18। सिग्मा, सिग्मा का एटम प्लस करो 10 20 30 प्लस रिंग कितनी है, कोई क्लोज रिंग है, अरे रिंग नहीं भाई, रिंग क्लोज होती है, रिंग कितना गया 0 -1 और सिग्मा कितना आ गया 29। कौन सा है 3 सिग्मा यहां पे होगा, अब देखना CH2 कैसे लिख सकता है, H H H, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा 7 सिग्मा 8 सिग्मा 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 सारे ट्रिक से करो ना, क्या करने की जरूरत है, ट्रिक से करो तो 29 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर सकते हो, पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई, 2 पाई, तो 2 पाई यहाँ पे होंगे, 2 पाई यहाँ पे होंगे, 4 पाई, कोई और तो नहीं है, तो पाई बॉन्ड कितना अंदर 4, कोई दिक्कत? आया समझ में? चलिए मजा आया मजा आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ले एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट से करते हैं आज का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो क्या है, ठीक है, डबल सही है। अब आ कार्बन, कार्बन देखो, कार्बन देखो तो यहाँ पे कार्बन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे 11, ये भी तो कार्बन है, 11 कार्बन आएगा, 1 2 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे 11 कार्बन कितने हैं 11,
हाइड्रोजन। तो यहाँ का कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 2 3 एक हाइड्रोजन लगेगा, 4 एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, 1 2 3 4 5 तीन ही है। अरे यहाँ पे 5 बनने का सकता ना, इसको बनाओ तो एक मिनट थोड़ा मुश्किल हो गया है ना। 4 ये भी नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो कैसे आएगा? ऐसे आएगा। आया समझ में? अब इसको सही बन गया, और मुझे डाउट आ रहा तो कार्बन में कितने बनना है? 1 2 3 यहाँ पे क्या आएगा? 4 1 2 3 यहाँ पे क्या आएगा? 4 यहाँ पे कितना आएगा? 1 2 3 है 4 यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 बुला रखा है यहाँ पर ऑलरेडी 1 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? CH3। तो देखा कार्बन 4 आ गया ना। अच्छा यहाँ पर ना यहाँ पर डालना आएगा नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, टोटल कितने आ गया? 1 2 3 4 3 7 8 9 10 अड़े कितना आ गया? 10 सिग्मा दोनों को प्लस करो 21 प्लस रिंग कितनी है? 2 रिंग माइनस 1 कितना आ गया? 21 22 23 23 में से कितना? 22 बोलिए भाई बताओ भाई 1 2 3 4 5 भाई कितना आ गया? 5 कंपाउंड कर लो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 4 सिग्मा यहाँ से कितने सिग्मा मिलेंगे आपको? 3 7 सिग्मा और 1 सिग्मा ये 8 सिग्मा 1 सिग्मा ये 9 सिग्मा 1 सिग्मा ये 10 सिग्मा 1 सिग्मा 11 सिग्मा 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 सिग्मा कितना है? 22 मतलब सही है। कोई दिक्कत? चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूँ वो कर लेना आप होगा, ठीक है। चलिए कमेंट में इसको सेंड कर दीजिएगा इसका आंसर, ठीक है, मैं देख लूंगा, ठीक है। इसका बताना है आपको कार्बन सिग्मा बाई हाइड्रोजन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। चलिए।